बहुत समय जा रहा है। मेरा बहुत सारा समय जा रहा है मेरे प्यारे भाइयों। अगर आप चुप हो जाओगे तो फिर मैं अपनी बात रख पाऊंगा। अगर आप चुप नहीं हो पाओगे तो फिर बहुत नुकसान होगा समय का। अरे भाइयों बैठ जाओ यार। जैसा मैंने गल्ला खेड़ी के बारे में सुना था, गल्ला खेड़ी वैसा ही निकला। वहां कह रहे थे कि गल्ला खेड़ी वाले सुनते नहीं है किसी की, और आप ऐसा ही महसूस करा रहे हो। ये जो बाहर के लोग आपके यहाँ आए, मैं तो आपके घर का आदमी ये कहेंगे कि भाई ये गल्ला खेड़ी वाले वाकई में नहीं सुनते, लेकिन गल्ला खेड़ी के लोग तो बहुत अच्छे। मेरी बात पे गौर कर लो, क्योंकि चुनाव अनाउंस हो गया, 19 तारीख को चुनाव है और हमें बहुत मेहनत करनी है। और आज आपके गांव में आने का मौका मिला। मैं पुनः धन्यवाद करूंगा सभी बड़ों का, अपनी माओ बहनों का, अपनी छोटी बच्चियों का, अपने छोटे भाइयों का, मुझसे बड़े भाइयों का, और जो बड़े बुजुर्ग हैं समाज के, उन सब का, जो बहुजन समाज में जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं उन सब का। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने पिछले गांव में भी एक सवाल पूछा था और आपके यहाँ भी वही सवाल से शुरुआत करूंगा। सबसे पहले तो मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूँ। आप ये बताओ, अब आप जो वो रोड पे पूरा नाच कूद के आए, तो अब तो हम ताकतवर हो गए होंगे। अब मजाक नहीं मजाक की बात। अब शांति से मेरी बात का जवाब। जैसे हम नाच कूद लिए, अब तो हमने गाने भी बजा लिए, अब तो हम ताकतवर हो गए होंगे। अब तो गरीबी खत्म हो गई होगी, बेरोजगारी खत्म हो गई होगी, अब तो हमारे कच्चे मकान पक्के हो गए होंगे, अब तो हमारी जेब में रुपया पैसा आ गया होगा। अब तो जो है, जो जुल्म जाति अन्याय अत्याचार हमारे साथ होता है जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, अब तो बंद हो गया होगा। नहीं हुआ है? बंद नहीं हुआ, सच में नहीं हुआ। इसका मतलब ये नाचना कूदना तो बेकार गया। मेरी बात समझे आप? देखो, गुलाम कितनी खुशी मना ले, गुलाम ही रहेंगे। आज इस देश में भारतीय संविधान के होने के बावजूद हम लोग गुलामों जैसा जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हमारे पास खुश होने के लिए बहुत कुछ नहीं है, और जो कुछ हमें मिला है उसको छीनने की तैयारी दुश्मन ने बड़े जोरों शोरों पे कर ली है। बजाने की बजाय मेरी इस बात पे गौर करो। पहले सरकारी नौकरी आती थी, हर साल 10 बच्चे गांव में से नौकरी पे जाते थे, चाहे आर्मी की नौकरी हो या पुलिस की नौकरी हो या पटवारी की नौकरी हो, सेक्रेटरी की नौकरी हो, मास्टर की नौकरी हो या कोई और नौकरी हो। हर साल रेलवे में, हर साल मेडिकल में 2-4-10 बच्चे गांव से जाते थे। जब वो जाते थे उनको 30-40 हजार रुपए तनख्वाह मिलती थी। वो उस तनख्वाह से अपने घर की जो दुख तकलीफें उनको कम करने का काम करते थे। समाज में एक मजबूत परिवार का निर्माण होता था। उनकी माँ बहनों को जो घर में रहती थी उनको इज्जत सम्मान की जिंदगी, बढ़िया खाने के लिए राशन, बढ़िया पीने के लिए पानी, बढ़िया पहनने के लिए कपड़े, और कुछ दिनों में उनके घरों की हालत भी बदल के एक अच्छा मकान भी उनकी तरफ बन जाता था। जो अच्छी नौकरी और प्राप्त कर लेते थे मेहनत से, उनके यहाँ 4 पहियों 2 पहियों की गाड़ी भी आ जाती थी। लेकिन पिछले कुछ समय में तो ये काम रुक गया। जब से 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आपने देखा किस तरह से सारे सरकारी डिपार्टमेंट को बेच के कोड़ियों के भाव अडानी अंबानी को सौंपा जा रहा है। वो दिन का भी नहीं पता कि इस देश में कोई सरकारी नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी। आप मेरी बात पर गौर करो, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन जब आपने किया, आप 17 से ज्यादा नौजवानों ने शहादत देके ये साबित कर दिया कि हम इस देश में जब भी हमारे अधिकार छीनने का काम करोगे, हम अपने प्राणों का बलिदान भी कर देंगे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान की रक्षा करेंगे। उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग डर गए। उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग डर गए। उन्होंने समझ लिया, अगर इनको टोकने का, इनसे सीधे लड़ने का प्रयास करोगे, ये मरने मिटने पे आ गए हैं, ये 1 इंच भी किसी चीज को छीनने नहीं देंगे। और उन्होंने अपनी साजिश स्टार्ट कर दी
लेटरल एंट्री से आईएएस बनने लगे और संविदा ठेकेदारी से नौकरियां मिलने लगी और सारी सरकारी नौकरियां धीरे धीरे करके खत्म हो गई। आज हालात ये हैं, अभी पुलिस की भर्ती का पेपर आया था, सरकार ने कहा 60,000 भर्तियां, सबसे बड़ी भर्ती, बच्चों ने तैयारी शुरू कर दी। माँ बाप को लगा अब तो हमारा बेटा नौकरी जाएगा, 4 पैसे कमाएगा, हमारी दुख तकलीफें खत्म करेगा। बच्चे ने मेहनत की, बढ़िया 400 रुपए दे के फार्म भरा, फिर पेपर देने गया, पेपर दे के बाहर निकला तो पता लगा पेपर लीक हो गया। 400 रुपए के हिसाब से 48 लाख बच्चों से 200 करोड़ रुपए सरकार ने अपनी जेब में घेर लिए और वो बच्चे फिर जो है बेबस लाचार होकर रह गए। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, बच्चों को लगा कि हमें नौकरी मिलेगी। 20,000 दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों की नौकरी सरकार ने आरक्षण के होने के बावजूद भी छीन ली। वो बच्चे 600 दिन से ज्यादा हो गया आंदोलन कर रहे थे। मैं उनके आंदोलन में गया, 4 दिन तक मैं खुले आसमान के नीचे लेटा रहा। हमने ताकत लगाई, सरकार ने डर के 6,800 नौकरी देने का काम किया। जब उन बच्चों को नौकरी मिली, वो रोने लगे मुझसे चिपक के कि भैया जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेंगे। 2-4 दिन बाद कोर्ट से स्टे करवा के फिर उनकी नौकरी सरकार ने छीनने काम किया। इस तरह से इस देश में दलित पिछड़ों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। पाल प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साके, कुशवाहा, यादव, जाट, गुजर, विश्वकर्मा, सेन, चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक के जो बच्चे हैं, जिनको सदियों तक जुल्म ज्यादती का शिकार होना पड़ा, जिनको सदियों तक सारे दुख तकलीफ होने के बावजूद जिनकी आंखों के आंसू किसी ने नहीं पूछे, जिनको तमाम तरह की कुरीतियों का सामना करना पड़ा, जिनको तमाम तरह की पाबंदियों के साथ इस देश में जीना पड़ा। जब बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान ने इस देश में समता समानता लागू कर दी तो दुश्मन बड़ा चालाक था, दुश्मन खबरदार हो गया